अच्छा लग रहा है। आज हमारे भाइयों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इसे मतलब मेरी इतनी खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग शुक्रगुजार करते हैं। आज अगर भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की प्रावधान नहीं होती, भारतीय संविधान पे इतना विश्वास बढ़ चुका है कि जो गवर्नमेंट पिछले रघुवर दास की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार ने जो अभ्यर्थियों का या हम लोगों का सपना को साकार नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मोहर लगने के बाद वह सपना आज साकार हुआ। सपना साकार हुआ और साथ ही साथ इन सभी भाइयों को नियुक्ति पत्र जब मिलते हुए देख रहे हैं आज इस ड्रेस में, इसके लिए 10 वर्षों से संघर्ष किया, 10 साल से इसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग कि कब मिलेगा नियुक्ति पत्र। की उम्मीद है, सभी अभ्यर्थियों की उम्मीद और आकांक्षाएं जुड़ी हुई है। इसलिए आप लोगों को यह चाहिए कि दृढ़ संकल्प होकर ताकत और मजबूती के साथ नेगेटिविटी को हटाते हुए मजबूती से आगे बढ़े और सभी को यह आश्वस्त करते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। उसके लिए जंग जारी है और एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। संघर्ष रहा जो है ना, संघ का जितने भी स्टूडेंट्स हैं, परिमल सर का भी, सबका संघर्ष रहा। न्यायपालिका भी जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि जो है ना हम लोग को इस मकाम तक जो है ना आखिर में नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग का पूरा हो गया। तस्वीरें झारखंड मंत्रालय से दिखा रहे हैं, जहां की तमाम जो आज नियुक्ति पत्र शिक्षकों को मिली है, क्योंकि परसों से चली आ रही इनका धरना प्रदर्शन, न्यायालय कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे तमाम अभ्यर्थी, और आज अंततः तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक नियुक्ति से जुड़े हुए सभी को आज नियुक्ति मिल गई। परिमल जी हैं, लंबे समय से जो है हाई कोर्ट से लेकर सभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया। परिमल जी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारे भाइयों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इसे मतलब मेरी इतनी खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग शुक्रगुजार करते हैं। आज अगर भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की प्रावधान नहीं होती, भारतीय संविधान पे इतना विश्वास बढ़ चुका है कि जो गवर्नमेंट पिछले रघुवर दास की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार ने जो अभ्यर्थियों का या हम लोगों का सपना को साकार नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मोहर लगने के बाद वह सपना आज साकार हुआ। सपना साकार हुआ और साथ ही साथ इन सभी भाइयों को नियुक्ति पत्र जब मिलते हुए देख रहे हैं आज इस ड्रेस में, इसके लिए 10 वर्षों से संघर्ष किया, 10 साल से इसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग कि कब मिलेगा नियुक्ति पत्र। और आज वह दिन देख के मन गदगद हो चुका है, मन बहुत खुश है। लेकिन इसके इतर कुछ अभ्यर्थियों को ट्रिपल बेंच का जजमेंट का हवाला देते हुए महज नियुक्ति पत्र वितरण होने से 2 दिन पूर्व दिल्ली की जो नियुक्तियां होती है DSSB की, उसकी नियुक्ति के हवाला देती है और प्रदीप कुमार का जजमेंट का आलोक में कहीं न कहीं 200 से अधिक छात्रों को आज 2 दिन पूर्व जो नियुक्ति का जो पत्र वितरण का जो नियुक्ति पत्र मिलना था उनका जो सपना वो लोग देख रहे थे, उनकी सपना साकार नहीं हो पाई। मैं उन भाइयों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों को धैर्य रखना है। परिमल कुमार और पूरी टीम पूरी ताकत पूरी मजबूती से इस नियुक्ति प्रक्रिया के पीछे खड़ी है और आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये पूरे देश में फिर से एक कानून सेट करेंगे कि सहायक आचार्य के लिए जो जिस प्रकार से सीटेट और जेटेट के मामले में कानून सेट हुआ, उसी तरह यह भी एक कानून बनेगा कि जो टेट में आरक्षण ले लेते हैं वो किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में, अगर टेट के मार्क्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है नियुक्ति प्रक्रिया में, तो किसी भी कीमत पे उनको जनरल कैटेगरी में वो बच्चे अगर योग्यता रखते हैं तो उनको टेट के आरक्षण के बेसिस पे सहायक आचार्य की गणना नहीं की जा सकेगी। यह पूरे देश में पुनः ये कानून सेट होगा। नेशनल प्रेसिडेंट से हमारी कल मीटिंग हुई है, रात में आज अभी मीटिंग हुई है। 7 राज्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को चैलेंज करने जा रहे हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों नियुक्ति प्रक्रिया चैलेंज होगी। बंगाल की नियुक्ति प्रक्रिया चैलेंज कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की नियुक्ति प्रक्रिया चैलेंज कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरे राज्य में नेशनल प्रेसिडेंट से बात होने के बाद 5 राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया चैलेंज होगी। जब झारखंड राज्य एक स्पेशल राज्य नहीं है, ऑलरेडी ये ट्राइबल राज्य है। यहाँ पे टेट पास करने के बाद जो बच्चा आरक्षण से पास करते हैं उनको आप सहायक आचार्य की नियुक्ति से रास्ते से बाहर दिखा दे रहे हैं। यही बिहार में ऐसा नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, बंगाल में नहीं होता है। ऐसा सिर्फ स्पेशल राज्य झारखंड, ऐसा नहीं चलता यहाँ झारखंड में। अब झारखंड में सिर्फ वही चलेगा जो न्याय संगत है और कानून के दायरे में आएगा। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर, कई बार आपसे बातचीत होती थी तो कहते थे कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सुसाइड कर लेने का मन नहीं करता है। 10 साल सभी का उम्र बर्बाद हो रहा था, शादी नहीं हो रही थी, किसी का शादी हो रहा था, बच्चे थे, बूढ़े माता पिता थे, लेकिन आज अंततः उन बहुत सारे साथी जिनका उम्र सीमाएं समाप्त हो गई या इस घड़ी में इस सदमे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाए, 1-2 हमारे जो साथी हैं जो इस छोड़ के चले गए हैं, उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और राज्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा यही निवेदन है, आप शिक्षक हैं, समाज के आप निर्माण करता हैं, आप कहीं ना कहीं राज्य को निर्माण करते हैं, आप कहीं ना कहीं राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। आप लोगों से सभी अभ्यर्थियों की उम्मीद है, सभी अभ्यर्थियों की उम्मीद और आकांक्षाएँ जुड़ी हुई है। इसलिए आप लोगों को यह चाहिए कि दृढ़
संकल्प होकर ताकत और मजबूती के साथ नेगेटिविटी को हटाते हुए मजबूती से आगे बढ़ें और सभी को यह आश्वस्त करते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। उसके लिए जंग जारी है और एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है और वही सफलता आज जो है दिख रही है, गले में पट्टा और नियुक्ति पत्र। क्या कहिएगा, चेहरे पे मुस्कान? बहुत खुशी की बात है और ये खुशी उम्र बर्बाद नहीं हुआ? बर्बाद तो उम्र तो बीतना ही है सर, उम्र तो कभी रुकती नहीं है। और दिखा दीजिए एक बार नियुक्ति पत्र। कहाँ पे हुआ है, किस जिले वो में? गोड्डा जिला में हुआ है। रहने वाले कहाँ से? गोड्डा जिला के ही हैं। क्या बात है, घर हाँ। मिल गई। हाँ, मेरा रैंक 8 है पूरे जिले। हाँ, कौन से विषय में? मैथ्स और साइंस में है। क्या कहिएगा, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ज़रार अहमद है, मैं गुमला ज़िला से हूँ। और इसमें अभी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया ये जो है, इसमें स्टेट मेरिट में मेरा 59वां रैंक है अभी। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर, 10 साल का इंतजार, क्या कहिएगा? संघर्ष रहा पूरा, जो है ना, संघ का जितने भी स्टूडेंट्स हैं, परिमल सर का भी, सबका संघर्ष रहा। न्यायपालिका भी जो है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि जो है ना, हम लोग को इस मकाम तक जो है ना, आखिर में नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग का पूरा हो गया। आपका कहाँ मिला? मेरा तो गुमला ज़िला में मिला है, वहीं रहने वाले जी, गुमला ही का रहने वाला हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ साइंस में। देखिए, तो मैथ और साइंस में जो है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद क्या चेहरे पे मुस्कान है। सीधी तस्वीरें झारखंड सचिवालय मंत्रालय से दिखा रहे हैं, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ जैक में टॉपर बच्चों को सम्मानित किया, वही दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए कि तमाम शिक्षकों की जो है नियुक्ति मिली है मैथ साइंस में। 10 साल का इंतजार इनको करना पड़ा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन अंततः आज चेहरे पे मुस्कान है और नियुक्ति पत्र लेकर मंत्रालय के सामने खड़े हैं, चेहरे पे मुस्कान है और अब जो है विद्यालय में अपना योगदान देंगे। परिमल कुमार ने बताया कि किस तरीके से जो है अभ्यर्थियों का कहना था कि हमें अब जीने का मन नहीं करता है। कई अभ्यर्थी ने अपनी जान भी जो है इस नियुक्ति पत्र के लिए भी है उनकी चली गई, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं अंततः कहते हैं ना कि सफलता एक न एक दिन जरूर जो है, सफलता जो है शोर मचा देती है, वही सफलता आज शोर जो है, मेहनत इतनी खामोशी से की गई कि आज सफलता ने शोर मचाया है और अभ्यर्थियों के चेहरे पे, युवाओं के चेहरे पे मुस्कान है और शिक्षकों में नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया है आज बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी हुई है। क्या कुछ कहा आपने, यह भी देख लिया। आने वाले जो दिनों में किस तरीके से जो अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि उनको भी इंतजार करना चाहिए और उनको भी एक न एक दिन जरूर नियुक्ति पत्र मिलेंगी। जो भी अभ्यर्थी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लंबित है मामले नियुक्ति को लेकर, चाहे JPSC हो, JSSC हो, शिक्षकों से नियुक्ति के मामले को लेकर, सभी को नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन एक न एक दिन अगर आप मेहनत करते रहे हैं, लगातार निरंतर कर रहे हैं, तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसका सीधा परिणाम झारखंड मंत्रालय से यह अभ्यर्थी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। JK न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछना ना भूलें। शुक्रिया।